अच्छे पायदान पे ले जाया जाए, इस देश में रोजगार की बात की जाए, इस देश में अच्छे अच्छे पहलुओं पे बात की जाए, देश की सुरक्षा और अखंडता की बात की जाए। अब ये लोग देश में जाति जेंडर न करा के देश को बांटना चाह रहे हैं। ये विचारहीन लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। राष्ट्र के हित में कभी इनका कोई योगदान नहीं रहा। और हिंदू है जी, है जी, हिंदू हुए, सबके बारे में गलत बोलते हैं। इसे राजनीति बहुत गलत खेल रहे हैं। और जो मोदी जो गलत सही काम कर रहा है तो उसका वो कर रहे हैं। बताइए, हिंदू मुस्लिम सिख सबकी बात होनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है। उल्टा बोल रहे हैं वो लोग खाली मुस्लिम वही हिंदुओं में नफरत कराओ। राहुल गांधी क्या वकालत किया चाह रहा है। आपका क्या व्यूज है कि अभी जो जाति जनगणना हो रही है या इसके बारे में जो चर्चा की जा रही है, इस पर आपका क्या मत है? देखिए, पहली बात, अगर जाति जनगणना पूछने वाले अपनी जात नहीं बताएंगे, जाति जनगणना कोई नहीं स्वीकार करे। दूसरी बात, जाति जनगणना की आवश्यकता क्या है? आज हमें जरूरत क्या है और हमें ले जाए कहाँ जा रहा है? जिस चीज़ के लिए पूरी लड़ाई लड़ी गई, जिस एक दलदल से समाज को बचाने की कोशिश की गई, आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव उसी दलदल में वापस से देश को ले जाना चाहते हैं। विपक्ष के सारे लोग आज एक होकर देश को उसी दलदल में झोंकना चाहते हैं। हमारा आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस देश में एक सकारात्मक विकास की धारा बहाई जाए, इस देश को अच्छे पायदान पे ले जाया जाए, इस देश में रोजगार की बात की जाए, इस देश में अच्छे अच्छे पहलुओं पे बात की जाए, देश की सुरक्षा और अखंडता की बात की जाए। अब ये लोग देश में जाति जेंडर न करा के देश को बांटना चाह रहे हैं। मान लीजिए बाई द वे किसी जात के लोगों को पता चल गया फला प्रदेश में हमारी जात की संख्या ज़्यादा है, वो कल के हथियार लेके खड़े हो गए, हमारा अलग जाति का ही लैंड बना दो, क्या करिएगा? ये गंदी राजनीति है। राहुल गांधी के, अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी की, मायावती की, चंद्रशेखर आजाद की, ये सारे लोग एक पता नहीं किस दलदल में इस देश को ले जाना चाहते हैं। ये विचारहीन लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। राष्ट्र के हित में कभी इनका कोई योगदान नहीं रहा और आज भी ये राष्ट्र के विपरीत जा रहे हैं। ये 370 का मूल्यांकन करना चाहते हैं। ये राहुल गांधी का बयान है, हमारी सरकार आएगी तो हम 370 का मूल्यांकन करेंगे। ऐसे लोगों से देश को बचाना है और हम सभी युवाओं को, जो आपके दर्शक हैं, उनसे निवेदन करेंगे, आप अपने घर के लोगों को इन दोगले प्रवृत्ति के नेताओं से बचाइए, जिन्हें बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए समस्या के रूप में नहीं दिखते, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समस्या के रूप में नहीं दिखता, जम्मू का पूरे देश में नक्सलवाद समस्या के रूप में नहीं दिखता। उन्हें केवल इस देश में जाति जनगणना की पड़ी है। वो जाति जनगणना तो एक बहाना है, असल में वो हिंदू धर्म को टारगेट करना चाहते हैं। मूल बात ये सब वामपंथियों की एक रची रचाई चाल है। अभी एक वहाँ चिल्ला रहा है, आज भी अगर दलित अनपढ़ है तो ब्राह्मणों के कारण है। भाई, आज़ादी के इतने वर्ष बाद जब सारी चीज़, सत्ता, सब कुछ आ गया सरकार के हाथ में, अगर इस देश में तब भी कोई हमारा व्यक्ति शिक्षा से वंचित रहा, किसकी जिम्मेदार है? उस भाई, तुम चाहते हो कि मैं फला जाति का नेता बन जाऊं और अपनी जात के लोगों को शिक्षा तक नहीं मुहैया करा पा रहे हो, उन्हें इतना जागरूक नहीं कर पा रहे हो कि वो आएँ, एक पायदान पे जुड़े। मायावती जब आई थी एक नई अलग जगह थी, आज वही मायावती जाकर दौलत की बेटी बन गई, दलित से दौलत की बेटी बन गई और उस देश का दलित वही रह गया। तो मैं यही बताना चाहूँगा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर आजाद और तमाम ऐसे जो जाति का लोगो लेकर चल रहे हैं कि मैं फला जात का नेता हूँ, मेरा सपोर्ट करिए, ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसिए। आपके पास वक्त है, राष्ट्र की एकता पर बात करिए, राष्ट्र की अखंडता पर बात करिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात करिए, राष्ट्र को नई विकास धारा पर ले जाने की बात करिए। आज का युग क्या है? सारी दुनिया चांद की और चंद्रमा की और बृहस्पति और बुध की सैर करने के लिए तैयार है। शुक्र और सूर्य पर अपना सारा काम कर रहे हैं और ये मूर्ख, निहायत मूर्ख प्रवृत्ति के लोग ये चाह रहे हैं कि इस देश में जातीय जनगणना हो, खंड खंड में देश बटे, खंड खंड में रोग बढ़ जाए। कोई ढेर सेना आकर आपसे पूछे आपकी जात क्या है, मुझसे मेरी जात पूछे, हमारे आपके बीच मतभेद पैदा कर दे। आप माइक लेके खड़े हैं, मैं वक्तव्य दे रहा हूँ, मैं आपको मारने लगूँ, तो आप मुझे मारने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी आपके लिए अब सबसे बड़ी जो समस्या उभर के आ रही है, बांग्लादेश के सारे घुसपैठे घुस के चले आ रहे हैं, इस देश के आदिवासी महिलाओं के साथ संबंध बना के यही रहने लगे, यही आतंकवाद, घुसपैठ, तमाम प्रकार के दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा क्या होना चाहिए? अयोध्या में समाजवादी पार्टी का एक नेता, कोई मोहम्मद करके है, अवधेश प्रताप के नेतृत्व में भाई एक महिला के साथ गैंगरेप करता है, नाबालिग लड़की के साथ। मुद्दा ये होना चाहिए। वहाँ पर अखिलेश यादव जाएंगे, नहीं, राहुल गांधी जाएंगे, न चंद्रशेखर